वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम की शक्ति पूजा। आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिचित हैं। भाषा और संवेदना के जितने रंग और स्तर निराला में हैं उतने किसी अन्य कवि में नहीं है। निराला जी की राम की शक्ति पूजा सन 1936 में रचित उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है। भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इन कविता को हिंदी की उत्कृष्ट रचना स्वीकार किया गया है। निराला के जीवन की महत्तम उपलब्धि इस कविता का सृजन माना जा सकता है। यदि निराला ने केवल इसी एक कविता की रचना ही की होती तो भी वे हिंदी के जगत में उच्च पद प्राप्त करके अधिकारी माने जाते। इस कथन से राम की शक्ति पूजा के महत्व एवं गौरव का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस कविता की कथा पौराणिक है, परंतु निराला ने उससे सर्वथा मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ घने अंधकार से होता है। राम और रावण के युद्ध में राक्षसों के पदचाप से धरती हिल उठी। लंकापति रावण वानरी सेना का मान मर्दन कर चुका है। राम जी की वानरी सेना हू शब्द करती हुई राक्षसों पर टूटती है। सुग्रीव, अंगद, नल नील सबके सब मूर्छित हो गए हैं। संध्या होने पर राम और रावण दल अपने अपने शिविर में लौटते हैं। राक्षसों की विजय से रावण अट्टहास कर रहा है। राम के धनुष की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है। उनका जटा मुकुट खोलकर पीठ, बाहु और बख्य पर इस तरह फैल गया है जैसे दुर्गम पर्वत पर रात्रि का अंधकार फैलता है। निराशा के इस घोर अंधकार में सिर पे राम के दो नेत्र दीप्त हो रहे हैं। अमावस्या की भयंकर काली स्याही रात और गरजता हुआ विशाल समुद्र, चारों ओर अंधकार ही अंधकार और प्रकाश का नामो निशान तक नहीं। राम का जो मन आज तक पराजय स्वीकार नहीं किया था वही आज असमर्थ होकर अपनी पराजय स्वीकार कर रहा है। इसी क्षण निराशा और हताशा राम को अचानक स्वयंवर के दिनों की जानकी स्मरण हो आती है। जानकी की वह महामय वाटिका, राम और सीता का वह प्रथम मिलन, नयनों से नयनों का संगोपन और संभाषण का स्मरण होते ही राम निराशा की उस भयावह पृष्ठभूमि से भाग निकलते हैं और उनका पराक्रमी हाथ एक बार फिर शिव धनुष भंग करने के लिए अपने आप ही उठ जाता है। इसी क्षण राम को वे सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र याद आते हैं जो देवदूत के समान उड़ते हुए ताड़का, खरदूषण, मरीच आदि को भस्म कर चुके थे। लेकिन इसी क्षण उन्हें महाशक्ति की विराट मूर्ति की याद आती है। राम के नेत्रों में एक क्षण सीता के राममय नेत्र अंकित होते हैं तो दूसरे क्षण अंकित होते हैं महाशक्ति की गोद में बैठकर पापी रावण किस प्रकार अट्टहास कर रहा है। इसी दैन्य शक्ति परिस्थिति में राम की आंखों से मोती जैसे दो अश्रु बिंदु ढुलक पड़ते हैं। हनुमान राम के चरणों को देख रहे हैं। वे राम की आंखों से टपकने वाले अश्रुमोती को देखकर व्याकुल हो उठते हैं। फिर तो हनुमान अट्टहास कर पापी रावण के इष्टदेव शिव के निवास स्थान महाकाश को निगलने के लिए एकदश रुद्र में पहुंच गए। इस महानाश को देखकर शिव भी घबरा गए। शिव जी शक्ति का स्मरण करने लगे। तब महाकाश में अंजना के रूप में शक्ति का उदय होता है। अंजना हनुमान की माता है। वो मीठी मीठी बोली में हनुमान को फटकारती है। अंजना की मधुर फटकार सुनकर हनुमान धीरे धीरे महाकाश से धरती उतर आते हैं। उधर विभीषण चिंतित है क्योंकि उनकी मुख्य चिंता यह है कि राम यदि इसी निराश और हताश मनस्थिति में रह गए तो वह लंका का राजा कैसे बनेगा। विभीषण ने राम को अत्यासहित उत्साहित करने के लिए लंबा लंबा भाषण दिया, परंतु उस भाषण का स्थित प्रज्ञ राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब जाम्बवंत राम को सही मंत्र देने आए। जाम्बवंत ने राम को कहा कि पापी अत्याचारी रावण यदि साधना द्वारा महाशक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है तो क्या राम सच्ची पूजा और उपासना द्वारा महाशक्ति को अपने पक्ष में नहीं ला सकते। जाम्बवंत ने राम को सलाह दिया कि शक्ति पूजा द्वारा ही रावण को पराजित किया जाए। जाम्बवंत की इस सलाह को सुनकर राम के निराश मन में आशा का संचार हुआ। राम के आदेशानुसार हनुमान 108 कमल ले आए। सामने विराट पर्वत की फैली प्रकृति को ही महाशक्ति का प्रतिरूप मानकर राम उनकी आराधना में लीन हो गए। राम शक्ति की आराधना में लीन है। सवेरा हुआ, सूर्य की प्रथम रश्मि फूटी। अन्य दिनों की तरह समरभूमि में फिर दोनों दलों का कोलाहल एवं संग्राम शुरू हो गया। लेकिन राम अपने मन को एकाग्र करके शक्ति की आराधना में लीन थे। शक्ति पूजा करते करते 5 दिन बीत गए और तब छठे दिन राम का मन योगियों के आज्ञा चक्र पर पहुंच गया। अब तो राम के जप के महाकर्षण से शिव का महाकाश भी थरथर कांपने लगा। देवी को प्रत्येक जप के बाद एक एक कमल अर्पित करते हुए राम एक ही आसन पर बैठे रहे। मतलब शक्ति पूजा जो राम ने कर रहे थे तो एक एक मंत्र जाप करते और उसके बाद देवी माता को एक एक कमल अर्पित करते थे। अब पूजा का 8वां और आखिरी दिन भी आप पहुंचा। इसी दिन राम का मन सहस्रार पर पहुंच गया। देवी को अर्पित करने के लिए मात्र एक ही कमल बचा हुआ है। इसे अर्पित करते ही रात की साधना पूर्ण हो जाएगी। रावण भय से अब संसार मुक्त हो जाएगा और जानकी का उद्धार भी निश्चित। मगर हाय रे नियति का क्रूर और निर्मय व्यंग। रात की 2 पहर वाजते ही स्वयं महाशक्ति दुर्गा महाकाश के नीचे उतर आई और पूजा का अंतिम इंदुवर यानी कि कमल चुरा ले भागी। राम का तपपुत हाथ जब इंदुवर यानी कि कमल लेने के लिए बढ़ता है तो वह शून्य में टकरा कर लौट आता है। कमल नहीं, अब क्या होगा। राम यदि आसन से उठते हैं तो उनकी संपूर्ण साधना अधूरी रह जाती है। राम बिलख पड़ते हैं, हाय अब जानकी यानी कि सीता का उद्धार कैसे हो सकेगा।
इसी क्षण गंभीर विपत्ति की इस विपत्ति की बेला में रात को अपनी यानी कि राम को अपनी माँ कौशल्या याद आती है। उनकी एक बात उन्होंने उन्हें हमेशा कहती थी कि उन्हें याद आता है कि माँ कौशल्या तो संपूर्ण मुझे राजीव नयन कहकर ही पुकारती थी। अभी तो राम के पास 2 और नीलकमल यानी कि 2 आंखें शेष है। एक कमल नयन ही चढ़ाकर इस शक्ति की पूजा कर लेंगे। यानी कि राम अपने एक आंख को कमल के रूप में अर्पित करना चाहते हैं। राम तुरंत ही निश्चय कर लेते हैं। राम लक करता हुआ ब्रहसार निकल दाहिनी आंखों की ओर बढ़ा देते हैं। उन्होंने अपना दाहिना नेत्र दुर्गा देवी को अर्पित कर लेने का निश्चय किया। जैसे ही राम का तपपूत हाथ कातर आंखों की ओर बढ़ा, वैसे ही महाशक्ति दुर्गा ने साक्षात प्रकट होकर राम के हाथ को पकड़ लिया। राम आंखें खोलकर महाशक्ति का दर्शन करते हैं और राम का विनम्र प्रणाम स्वीकार कर दुर्गा यानी कि महाशक्ति वरदान देते हैं। होगी जय ओ पुरुषोत्तम नवीन विजय का वरदान देकर महाशक्ति राम के बदन में लीन